अस्सलामुअलैकुम। एडवेंचर ट्रैवल पाकिस्तान की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं लोई दंदी को, जो कि चिलागाह है हजरत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की। बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामात थीं, जिनकी निशानियां आज भी लोई दंदी पर मौजूद हैं, जिनमें जिन पत्थर, परी पत्थर, शेर, हाथी, सांप और खास करके उनकी वो गार जहां पर वो बैठकर चिला किया करते थे। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इन कहानियों में कितना सच और कितना फसाना है। लोई दंदी का रास्ता ज़ियारत के बिल्कुल साथ जुड़ी एक गली से शुरू होता है, जो कि कई 100 साल पुराने एक गांव से गुजरता हुआ जाता है। ये ट्रैक आड़ी टेढ़ी गलियों से होता हुआ पहुंच जाता है चोरपुर, जिसका मौजूदा नाम नूरपुर शाह है। दोस्तों, यहाँ पर एक फायदे की बात यह है कि इन गलियों में लोईदंदी के रास्ते की निशानदेही तीरों के जरिए से की गई है। दोस्तों, रास्ते में ऐसे दर्जनों लोग हमें चिलागाह की तरफ जाते हुए नजर आए। जूं-जूं हम चिलागाह के करीब तर होते जा रहे थे, तूं मंजर खूबसूरत से खूबसूरत तर होते जा रहे थे। लोईदंदी का ट्रैक इतना मुश्किल था कि मौसम खुशगवार होने के बावजूद बार बार प्यास लग रही थी। इत्तफाक से एक घर के बाहर हमें मटका नजर आया, जिसमें के बिल्कुल ताज़ा और साफ सुथरा पानी पीने के लिए मौजूद था। हमने पानी पिया और इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय किया और साथ ही मंजिल की तरफ रवां दवां हो गए। कितनी खूबसूरत सुकून वाली जगह है। यहाँ पे फूल और सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है, कोई शोर शराबा नहीं। और ये रही जी बरी इमाम की चिलागाह। यहाँ तक जाना है हमने अभी हम लोग पहुँचे हैं रास्ते में। ये है जी चोरपुर, जिसका मौजूदा नाम नूरपुर शाह है। और इस वक्त हम चोरपुर के बिल्कुल मिड में खड़े हैं, बिल्कुल साइड पे। एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पर बिल्कुल सुकून और सब्ज़ा ही सब्ज़ा और फूल ही फूल हैं। हम लोग पहुँच गए हैं जी चोरपुर, जिसका मौजूदा नाम नूरपुर शाह है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ कि बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की आमद से कुछ अर्सा पहले यहाँ पर ज़्यादा तादाद जो थी वो नॉन मुस्लिम्स की थी, और ज़्यादातर चोर और डकैत इस एरिए के अंदर रहा करते थे। और बाहर से अगर कोई भूला बसरा शख्स यहाँ पर आ जाता था तो उसको लूट लिया जाता था। तो इसी वजह से इस मुकाम का नाम चोरपुर था। लेकिन जब बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, और उसके बाद देखते ही देखते लोग सैकड़ों की तादाद में मुसलमान हो गए और राह हक इख्तियार कर ली। और उसके बाद इस चोरपुर का नाम तब्दील करके नूरपुर शाह रख दिया गया। दोस्तों, चिलागाह की जानिब जाते हुए नूरपुर गांव के अंदर एक ऐसी तारीखी मस्जिद भी मौजूद है, जहां पर मुकामी लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि इस मस्जिद में बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ी, और वो नशिस्त जहां पर बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह बैठकर वुज़ू किया करते थे, वो आज भी इस मस्जिद में मौजूद है। ये मस्जिद बरी इमाम है जी। इस मस्जिद के अंदर कहा जाता है कि उनकी नशिस्त जहाँ पर वो बैठकर वज़ू किया करते थे वो आज भी मौजूद है। इसी वजह से इस मस्जिद का नाम बरी इमाम रखा गया है। दोस्तों, इस मस्जिद के बिल्कुल साथ एक पानी की नदी बहती है, और इसी वजह से इस पूरे इलाके में जगह जगह से पानी निकलता हुआ आपको नज़र आता है। थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच गए लोईदंदी के बेस कैंप के पास, और यहाँ से पूरा नूरपुर शाह बआसानी नज़र आ रहा था। थोड़ी देर यहाँ पर आराम करने के बाद
हम लोग अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो गए। यहाँ पहुँचने के बाद हम पहुँच जाते हैं एक सड़क पर, और यही सड़क जाती है लोईदंदी की उन सीढ़ियों तक जहाँ से लोईदंदी का चढ़ाई वाला रास्ता शुरू होता है। हम लोग पहुँच गए हैं जी बरीमाम चिलागाह की बेस पे, और यहाँ से शुरू हो जाती हैं इस चिलागाह की सीढ़ियाँ, और ये रही चिलागाह बिल्कुल पहाड़ के एंड पे। और इस टाइम तकरीबन आधे से पौना घंटा हम लोग चल के आए हैं, और यहाँ से इसकी बेस स्टार्ट होती है। यहाँ पहुँचने के बाद हमें दो रास्ते नज़र आए। एक वो रास्ता था जो नदी के साथ साथ कुदरती पत्थरों पर से होता हुआ ऊपर चोटी तक जाता था, और दूसरा वो रास्ता था जो सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर चोटी तक जाता था। तो हमने सीढ़ियों वाले रास्ते का इंतखाब किया। यहाँ पहुँचने के बाद हमें एक साफ और शफाफ पानी की नदी नज़र आई जो मारगला की चोटी से होते हुए यहाँ से गुजर रही थी। आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद की गर्मी 40 और 45 डिग्री थी, वहीं यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार और ठंडा है, और यहाँ पहुँचने के बाद बारिश भी शुरू हो गई है। इस खुशगवार मौसम में ठंडी नदी में नहाने के बाद हम लोग पहुंच गए एक लोकल शॉप पर, जहां पर गर्मा गर्म पकोड़े बन रहे थे। ये आ गई है जी हमारी दूसरी प्लेट। यहाँ से शुरू हो रही हैं जी लोईदंदी के लिए सीढ़ियाँ। इसके साथ ही बिल्कुल एक छोटी सी मार्केट भी है, जहाँ से आप खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें, मसलन पकोड़े, समोसे और इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। दोस्तों, ज्यों-ज्यों हम ऊपर की जानिब जा रहे थे, रास्ता खूबसूरत से खूबसूरतर होता जा रहा था। सबसे मुश्किल पैच ये वाला था, है ना? हाँ। सांस चढ़ गया। भी नहीं हुआ। ये लें जी, रिदा को देखें, रिदा का क्या हाल हो गया। हटो उतार मैंने। कैसा लग रहा है? मरने जैसा। चलो, ये देखो जी, नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे पूरा इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। और मौसम की बात करें तो ओहो हो बहुत खूबसूरत। पिंडी और इस्लामाबाद में आम दिनों में 40-45 डिग्री गर्मी थी, और आज जब हम लोग निकले हैं तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और यहाँ पर भी अभी तक भी बूंदाबांदी हो रही है। और बहुत खूबसूरत मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है, हल्की हल्की हवा चल रही है और बूंदाबांदी भी हो रही है, तो मज़ा आ रहा है। बूंदाबांदी। परी पत्थर के करीब पहुँच गए हैं, और बारिश भी दोबारा से शुरू हो गई है। करूंगी। हम लोग इतना ऊंचा पहुँच चुके हैं कि यहाँ से पूरा रावल डैम साफ नज़र आ रहा है, और वो इस्लामाबाद का कोना भी नज़र आ रहा है। दोस्तों, इन सीढ़ियों पर आधा घंटा चलने के बाद हम लोग पहुंच गए परी पत्थर। तो ये है वो मुकाम जिसको कि परी पत्थर कहा जाता है। आइए मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये रही जी परी पत्थर, और करीब से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये है इसका मुंह, और ये बाकी इसका जिस्म है, और एक पर ये है और दूसरा पर ये है, और ये ऊपर सांपों के मुजस्मे हैं। इसको कहते हैं जी परी पत्थर। ये मैं आपको फुल भी दिखा देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ से बाकी का व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइम हम लोग काफ़ी टॉप पे हैं, मारगला के तकरीबन चोटी के पास ही है। ये रही चोटी।
है जी इस्लामाबाद और ये आगे जी मारगला की चोटी और ये है बड़ी माम चिला का सबसे मुश्किल पैच। बिल्कुल सीधी चढ़ाई है और मुश्किल है। चिला का भी करीबी है। बस आखिरी 10 से 15 मिनट बंदर लगेंगे लड़ेंगे और हम लोग आगे। पहुंच जाएंगे स्टार्ट हो गया चिला आगे का। बंदर। और ये खतरनाक तरीन इलाका है, बंदरों का एरिया ये सारा। हाथ दिखा जरा, सबसे ज्यादा डर है। पिछली दफा आया था ये बंदर काट गया था मुझे। हाँ ये निशान अभी तक भी है। दोस्तों परी पत्थर के बाद बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो कि सबसे मुश्किल पैच समझा जाता है। बस आ जाओ। दोस्तों इस इंतहाई मुश्किल ट्रैक को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर हमने स्टे कर लिया और यहाँ पर बैठने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि आसपास के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे, जिनको देखकर दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। हम लोग करीब पहुंचते जा रहे हैं तो सांस ख़त्म होती जा रही है। तकरीबन 5-7 मिनट का रास्ता और रह गया है। ये है चिला का और हम लोग चले थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे आपको मज़ार नज़र आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये है जी बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। यहाँ से हम लोग चले थे और अभी पहुँच चुके हैं मारगला के बिल्कुल टॉप पर। और बहुत खूबसूरत मौसम है, लेकिन क्योंकि चढ़ाई चढ़ के आए हैं तो पसीना फिर भी आ रहा है। यहाँ पे कयान को बंदर लड़ा था इस जगह पे। हाँ नहीं इस जगह पर नहीं, आज पहाड़ी को ये आ गया जी मारगला का टॉप पे पर। जाएंगे जहाँ पर लोई दंदी भी ये आ गई है। यहाँ टॉपी दिखा। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं और इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर और काले बादल आ गए हैं और बारिश भी स्टार्ट होने वाली है शायद बहुत तेज़। अल्लाह खैर करे, बस करीब ही है। दोस्तों ये वो जगह है जिसको बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का तख्त कहा जाता है और कहा जाता है कि बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह जब इबादत से फारिग हुआ करते थे तो इसी मुकाम पर आकर आराम फरमाया करते थे। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर बताया जाता है कि बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह खाना बनाया करते थे और इसी जगह पर आज भी आग जलाई जाती है और इस आग में जो खाक बनती है उसको खाके शिफा कहा जाता है, जो कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर लेने के लिए आते हैं और कहा जाता है कि ये खाके शिफा मुख्तलिफ बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। दोस्तों बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह के तख्त मुबारक को विज़िट करने के बाद हम लोग पहुंच गए मेहमान खाने में, जहां पर यहाँ के मेज़बानों ने हमें छोटी सी प्याली में कहवा पेश किया। कहवा पीने के बाद हम लोग निकल पड़े उस मुकाम को विज़िट करने के लिए जिसके बारे में कहा जाता है कि बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह जब इबादत में मशगूल हुआ करते थे तो एक दिन उनकी इबादत में खलल डालने की गर्ज से आया करता था। एक दिन बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह जलाली कैफियत में थे तो वो जिन आया। जलाली कैफियत में उसकी तरफ देखा तो वो पत्थर का बन गया। दोस्तों ये वो पहाड़ है जिसको कि जिन की टांग कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर साइंस की नज़र से देखा जाए तो इस टांग में से कतरा कतरा पानी का रास्ता है, तो जहाँ से पहाड़ से पानी रसे तो वहाँ से पहाड़ पिघल जाता है। मुमकिन है यहाँ से पहाड़ पिघलकर नीचे आया और उसने एक टांग की शक्ल इख्तियार कर ली। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए।
वो वहाँ से हम आए थे। दोस्तों जिन पत्थर विजिट करने के बाद हम लोग निकल पड़े चिलागाह की तरफ, जो कि चंद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की जानिब थी। अंकल ने चीजें पकड़ी हैं इसलिए इनसे छुपा कर रखिए तो सही। ये लो पकड़ लो। दोस्तों ये मुकाम इंतहाई खूबसूरत है, जहां से पूरे इस्लामाबाद का नज़ारा बआसानी किया जा सकता है। दोस्तों चंद सीढ़ियां क्रॉस करने के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच गए मारगला के टॉप पर, जिसको के इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह की चिलागाह कहा जाता है। और यहाँ से अगर व्यू की बात करें तो सबसे खूबसूरत, और मौसम की बात करें तो इंतहाई खुशगवार। और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। तो जी ये हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल मारगला के टॉप पे। माशाल्लाह नज़ारा चेक करो। हाय ठंडी ठार हवा, मजा आ गया। ओए ये क्या कर रहा है? मैं तो ये सोची शुक्र है माशाल्लाह जी ऊपर पहुंचकर तेज़ बारिश शुरू हो गई है। इस टाइम गर्मी के मौसम में जहाँ पर 40 और 45, वही मुझे चक्कर आ गए माशाल्लाह जी। अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। 40-45 डिग्री गर्मी थी नीचे और यहाँ पर ठंड लग रही है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये देखें जी, ये मारगला का टॉप है और यहाँ पर हम एक दरख्त के साए में खड़े हुए हैं बारिश से बचने के लिए। और ये है जी नीचे इस्लामाबाद का व्यू। ये देखें जी, ये रहा जी रावल डैम और यहाँ पर सेंटोरस भी नज़र आ रहा होगा। ये आ गया जी, ये है वो ज़ियारत बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की। यहाँ से हम लोग चले थे और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो देखो सेंटोरस मॉल, ये रहा जी सेंटोरस मॉल। और इसके साथ ही यहाँ कहीं फैसल मस्जिद भी है, यहाँ इसी एरिया में इस टाइम नज़र नहीं आ रही। दोस्तों थोड़ी देर हमने यहाँ पर स्टे किया और व्यू को एंजॉय किया और चल पड़े नीचे चिलागाह की जाने, जो कि यहाँ से चंद सीढ़ियाँ नीचे उतरकर पहाड़ की दूसरी साइड पर मौजूद थी। दोस्तों एक मुश्किल तरीन सफ़र और खुशगवार रास्ते से होते हुए आखिरकार हम लोग पहुंच गए उस गार के बाहर, जिसको कि बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की चिलागाह कहा जाता है। दोस्तों ये वो पत्थर की शिकाल हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो तमाम जानवर हैं जो बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह की इबादत में खलल डालने की गर्ज से आए थे। और बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने जलाली कैफियत में जब इनकी तरफ देखा तो ये पत्थर के बन गए, जिनमें के हाथी, शेर, सांप और दूसरे मुख्तलिफ जानवर मौजूद हैं। यहाँ की इंतज़ामिया की तरफ से इन अशकाल को मज़ीद वाज़े करने के लिए इनके ऊपर रंग कर दिया गया है, जैसे कि आप वीडियो में बआसानी देख सकते हैं, जिनमें
हाथी पर सब्ज़ रंग, शेर पर सुर्ख रंग और मुख्तलिफ सांपों पर भी सब्ज़ रंग किया गया है। तो फिर हम पहुंच गए 1.5 फुट चौड़ी उस गार के अंदर, जहां पर के बरीमाम रहमतुल्लाह अलैह ने बैठकर कई साल चिला काटा। और वो नशिस्त जहाँ पर बैठकर बरीमाम रहमतुल्लाह अलैह इबादत किया करते थे, वो नशिस्त आज भी इस गार के अंदर मौजूद थी। और इसकी दीवारों पर आज भी सांप और बिच्छू के बिल्कुल वाज़े निशान नज़र आ रहे थे। ये रही बरीमाम रहमतुल्लाह अलैह की चिलागाह। ये सांप बने हुए हैं। चलो उधर खड़ा हो। चलो दोस्तों, इस गार का मंज़र बहुत ही खौफनाक नज़र आ रहा था। और इस गार से निकलने के बाद हम लोग दोबारा पहुंच गए उसी मुकाम पर जहां पर के मुख्तलिफ जानवर पत्थर के बताया जा रहा था, और एक बार फिर तफसीली जायज़ा लिया। दोस्तों, इस मुकाम को विज़िट करने के बाद हम लोग पहुंच गए मारगला के टॉप पर। इन शरारती बंदरों के साथ साथ खुशगवार मौसम और ख़ूबसूरत तरीन व्यूज़ का एक अलग ही लेवल था। और आज का दिन हमारे लिए एक परफेक्ट दिन था इस टूर के लिए। दामों को चले पैसा दो, इधर से होके दामों को जाते। दोस्तों, इस मुकाम पर टूरिस्ट के साथ एक अजीब वाक़या पेश आया, जब एक शरारती बंदर उनका सामान से भरा बैग उठाकर ले गया। बच्चे को इधर ले आओ। छोटू क्या कहूँ यार, वो काट देगा बंदर को। छोटू इधर आ जाओ। ऐसे ही कोई सही सा छापर उठा के फेंक दें, उसके लगे किसी से। इस साइड ही फेंकना अंकल। करीब करीब फेंकें, करीब करके, करीब 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 फेंके फेंके फेंके, बैग ले जाएगा। ओहो और मैं भी पास आ गया। ना करो पापा, ना करें। पापा ना करें, ये नवाब को भी काट के। पापा ना करें। कुछ भी नहीं पापा, ले तेरे को वो चार ही थे जो हम चारों ने खा लिए यार। रिता ये डब्बा दे, ये डब्बा फेंक दे, ये डब्बा सही लगा। कौन सा?
दो पापा वो सिर कट का ना ये डाल दे। पापा यार ना करे छोड़ दे। पापा ओ इसको पापा बच्चे को भेज दो ऊपर। बच्चे को इधर भेज दे। पापा बच्चे को इधर भेज दे। कश्यप इधर भेज दो। पापा वीडियो बंद कर रहा हूँ मैं। अयान की इसके आगे नहीं जाना मुझे कहाँ नहीं मेरे टंगे काम करना है। वो उधर आ रही है ना हम तीनों उधर छुप जाते हैं। ओ कपड़े करो ना कपड़े निकाल दो। साइड पे होके खड़ी हो जाए साइड पे होके ठहर जा आशिम। आप निकल पहली नीम को निकालिए अभी। खड़े रहो ना आप। क्या कह रहे? नस गया। ओ फिर आ रहा है उठा लें। बैग उठा लें। दूर है उठा लें। देखना उठा के आ जाओ। उठा लो बस ठीक है। चला गया भाग गया इजी हो जाए। हल्की हल्की बारिश और एक खूबसूरत नज़ारा। जाने का दिल तो नहीं था, लेकिन चूँकि मगरिब करीब थी और मगरिब के बाद इस मुकाम को बंद कर दिया जाता है, चूँकि इस मुकाम पर जंगली जानवर बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास करके बंदर, तो वो किसी भी किस्म का नुकसान कर सकते हैं। इसी वजह से इस मुकाम को मगरिब के बाद बंद कर दिया जाता है। तो हमने भी यहाँ से नीचे जाना ही बेहतर समझा। बंदर सामने इनका बंदर आ उनके बीच में से गुजरा है। वो आराम से गुजरा। बंदर कुछ नहीं करता। कितना बहादुर बंदा है। अल्लाह की इतनी पावर हमें भी दे दे। ओए आगे से और भी आ रहे हैं। ओह पापा नहीं अब कैसे जाएंगे? लड़ेगा उसको बंदर लड़ेगा। वो जिसका जा रहा है बंदरों में उस माशू है के पास। उसके हाथ में कुछ है शायद नहीं है। सारी चीज से डर नहीं लग रहा। वो बंदर तो नहीं है।
चले यार नीचे डर लगेगा वरना। आराम से पप्पा वो सारी चीजें छुपा कर रखनी है अब कैसे ब्रेक फेल हो गई। इस मुकाम पर चढ़ना जितना मुश्किल था उतना ही नीचे उतरना आसान था, और साथ ही साथ इन खूबसूरत नज़ारों और तेज़ बारिश को एंजॉय करते करते हम लोग नीचे उतरना शुरू हो गए। दोस्तों, यहाँ से गुज़रते हुए हमें टोटल एक गांव जैसी फीलिंग आ रही थी, जैसे छोटे छोटे झोंपड़ी नुमा घर, सरसब्ज रास्ते, ऊंचे और ख़ूबसूरत पहाड़, हल्की बारिश और एक खुशगवार माहौल। फाइनली हम इन खूबसूरत नज़ारों को पीछे छोड़ते हुए पहुंच गए लोईदंदी की बेस पर, और यहाँ पर एक लोकल शॉप से पकोड़े खाने के बाद दोबारा चल पड़े और पहुंच गए उस नदी के पास जो कि मारगला के टॉप से आ रही थी। यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करने के बाद हम लोग पहुँच गए बाहर मेन रोड पर, जहाँ पर बरीमाम रहमतुल्लाह अलैह का दरबार मुबारक है। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप लोगों तक पहुँचाई जाए और एक तफसीली वीडियो आपके सामने पेश की जाए। अगर तो मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद ऐसी मालूमाती और ख़ूबसूरत वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।